गुरुदेव। अध्याय 3 मूर्ति पूजा चित्त शुद्धि का साधन। मनुष्य का यह स्वभाव है कि जब तक यह जानता है कि कोई उसके कामों, चरित्र या विविध भाव विचारों को देख रहा है, तब तक वो बड़ा सावधान रहता है। वह नियंत्रण हटते ही शिथिल सा होकर पुनः पतन में बह जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सन्मुख उसे सदैव ऐसा अनुभव होता रहता है कि वो ईश्वर के सन्मुख है। परमात्मा उसके कार्यों, मंतव्यों और विचारों को सतर्कता से देख रहा है, अतः उसे चित्त शुद्धि में सहायता मिलती है। मूर्ति चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करती है। जिन भारतीय ऋषियों ने भगवान की मूर्ति की कल्पना की थी, वे मनोवैज्ञानिकता भी थे। उन्होंने इस उपाय से झोली भावुक जनता की चित्त शुद्धि हुई। मनुष्य ने अपनी सात्विक प्रवृत्तियों, कला और सौंदर्य वृत्ति का सारा प्रदर्शन मंदिर में किया। मूर्ति में भगवान की भावना और अपनी श्रद्धा भरकर उनको आत्मविकास किया। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है, मूर्ति ना होती तो बगीचे में से फूल तोड़कर मनुष्य केवल उसे अपनी नाक तक ही लगाता, किंतु सात्विक भावना से भरकर भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाकर, जो कि फूल के शायद सर्वोच्च स्थान है, मनुष्य ने अपनी गंध वासना संयत और उन्नत की। अपनी वासना को उन्नत, परिष्कृत और संयमित करने के लिए भगवान के समर्पण की युक्ति निकाली। रामदास स्वामी ने एक स्थान पर लिखा है, देव वाचे वैभव बाढ़ भावे, भगवान का वैभव बढ़ाओ। अल्पज्ञ, असक्त, अज्ञानी मनुष्य भला भगवान का वैभव क्या बढ़ाएगा? वह महान है, स्वयं असीम शक्तियों का पुंज है। उधर हम रंग हैं, अशक्त हैं, अपनी शक्तियों में सीमित है। लेकिन उस उक्ति का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कार्य, ऐसी भावना प्रकट करें जो हमारे माध्यम से हमारे पिता परमेश्वर के महत्व को प्रकट करने वाले हों। परमेश्वर का वैभव बढ़ाने की कोशिश करने में हम स्वयं अपना जीवन उन्नत कर लेते हैं, इसे ईश्वरीय शक्तियों से भर लेते हैं। मंदिर में कोई प्रतिमा स्थापित कर निरंतर उन्हें अपने कार्यों का द्रष्टा मान हम जो सदाचरण करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हैं, भजन, पूजन, स्वाध्याय, प्रार्थना करते हैं, वही भगवान का वैभव बढ़ाने वाली बात है। जिन विचारों या कार्यों से हमारा देवत्व प्रकट होता है, वे ही इस दुर्बल मानव देह से करने योग्य कार्य हैं। वाणी से भगवान के दिव्य गुण, अतुल सामर्थ्य का गुणगान करें, हाथों से पवित्र कार्य करें, ब्रह्म चिंतन, भगवान गायन, भजन गायन और अर्चन से बुद्धि को शुद्ध बनाए। यही हमारे अहंकार को दूर कर सकता है और चित्त शुद्ध कर सकता है। जब मूर्ति में हम भगवान की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को स्थापित कर देते हैं, तो वही दिव्य सामर्थ्य से पूर्ण हो जाती है। उसी पत्थर की प्रतिमा से हमारा सिर अपने आप झुक जाता है। वो मनुष्य की श्रद्धा का ही चमत्कार है। इस मूर्ति के सामने निरंतर रहने से चित्त शुद्ध हो जाता है और आत्म अनुशासन प्राप्त हो जाता है। जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर से तादात्म्य, और इसी को मानना है परम पुरुषार्थ। सद्वाक्य। मनुष्यता सबसे अधिक मूल्यवान है। उसकी रक्षा करना प्रत्येक जागरूक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। व्यसनों से कोसों दूर रहें, क्योंकि यह वास्तविक प्राण घातक शत्रु है। बुद्धिमान वो है जो किसी को गलतियों से हानि होते देखकर अपनी गलतियां सुधार लेता है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ यह देखो कि जो करने योग्य था वह बन पड़ा ही नहीं। धरती पर प्रेम, आत्मीयता एवं दूसरों के हित में लगे रहना ही पुण्य है।